हेलो एवरीवन। वैसे तो मैंने वीकली एनालिसिस इस वीक की मैंने दे दी है, पर मैं पूरे साल की एक एनालिसिस ब्रॉडर एनालिसिस में देना चाह रहा हूँ। तो इस एनालिसिस को आप बिल्कुल 100% नहीं बोलूँगा, पर एक प्रोबेबिलिटी के केस में हम इसको थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हैं, उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेरी एनालिसिस के माय एनालिसिस, अगर मैं इसको देखूं कि पूरे साल कैसे मार्केट रिएक्ट करेगी, तो ये मैंने उसके लिए डेली का टाइम फ्रेम एक ओपन किया हुआ है। जैसे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने वैसे ही शेयर किया हुआ है डिटेल, पर ये यूट्यूब पे मैं फर्स्ट टाइम डाल रहा हूँ पूरे साल का एनालिसिस। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, ये जो कमिंग ईयर है 2025 की जो मेरी मार्केट की प्रिडिक्शन है वो 70% 75% रेंज बाउंड होने वाली है। उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है। उसका रीज़न क्या है कि आप देखो 2020 मतलब जो कोविड का लो लगा था हमारा, कोविड का लो ये लगा है 7500 का लो है। और यहाँ से लगभग 4.5 साल जहाँ कंप्लीट हुए थे, ये सितंबर में कंप्लीट हुए थे। ये एक साइकिल होती है मार्केट के अंदर, बड़ी टाइम साइकिल के हिसाब से एक साइकिल कंप्लीट हुई है। तो आने वाले 1 से 1.5 साल हमारा कंसोलिडेशन फेज में जाने वाला है। तो इस साल सेक्टर स्पेसिफिक तो मूवमेंट आ सकती है, पर ब्रॉडर अगर मैं देखूं तो ब्रॉडर केस में मार्केट पूरा का पूरा रेंज बाउंड होगा। इसकी चांसेस मैं 75% लेके चल रहा हूँ। 25% ये हो सकता है कि वापस से मार्केट इस हाई को क्रॉस कर दे। वो एक न्यूज़ के बेसिस पे करे या कोई भी इवेंट बेस्ड कोई सिनेरियो बनता है मार्केट में, तो उसके बेसिस पे कर सकती है। पर 75% ये रेंज बाउंड रहेगी। रेंज बाउंड के केस में जो मार्केट का अपर लेवल है वो 26,000 का लेवल रहेगा। ये वाला गैप भी फिल हो सकता है 25,800 या 26,000। और नीचे का लेवल जो मैं देख पा रहा हूँ वो 21,000 का रहेगा। तो ब्रॉडर जो पिक्चर है वो 21,000 नीचे, 26,000 ऊपर। 5,000 पॉइंट्स की रेंज में ये पूरे साल कंसोलिडेशन फेज में मार्केट जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट कंसोलिडेशन रहेगा तो 75% मार्केट कंसोलिडेट रहने वाला है। अगर रहने वाला है तो स्टॉक्स बहुत ही कम टाइम में मूवमेंट, रेंज बाउंड तो रहेंगे पर इंटरनली मूवमेंट ज़रूर देंगे। अगर मैं अब सेक्टर स्पेसिफिक की बात करूं तो सबसे पहले मैं सेक्टर ले रहा हूं निफ्टी आईटी। अगर मैंने निफ्टी आईटी को सिलेक्ट करा, निफ्टी आईटी के चार्ट को हम ओपन कर रहे हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। तो डेली के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगी। ये थोड़ा सा मूव कर सकती है, 46,000 तक मूव कर सकती है। और नीचे का लेवल वापस से ये लेवल टेस्ट भी हो सकता है 40,000, मतलब 3,000 पॉइंट्स ऊपर की तरफ और 3,000 पॉइंट्स नीचे की तरफ। ये तो आईटी का मैंने सिनेरियो बताया। आईटी को अगर हम वीकली के एक बार टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली पे ये हो सकता है एक ज़्यादा भी डाउनफॉल आ सकता है, क्योंकि यहाँ से एक ए वेव कंप्लीट हुई, ये बी वेव एक्सटेंडेड है और सी यहाँ पर लगेगी। तो सी के लिए अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन हटा देता हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा हूँ वीकली के टाइम फ्रेम पे। वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर मैंने रिट्रेसमेंट को मार्क किया, ये लेवल है आपका, तो 50% ये 38.2% तक मार्केट निफ्टी आईटी में आ सकता है। तो निफ्टी आईटी का लेवल है 38,500, मतलब यहाँ से 5,000 पॉइंट नीचे कंसोलिडेशन रहेगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स करेक्शन में रहेगी मार्केट, ज़्यादा मूवमेंट ना हो। क्या ट्रिगर होता है ग्लोबली, क्या इवेंट्स होते हैं,
वो पहले ही प्रिडिक्शन मार्केट करती है, तो अपना पहले ही स्टार्ट कर देता है मार्केट, पहले ही काम। तो उसके बेसिस पे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि क्या इस कमिंग ईयर में कौन सा सेक्टर कैसा मूव कर सकता है, क्या सिनेरियो बन सकता है। ये तो रहा आईटी का पूरा स्टडी। उसके बाद मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो के अंदर अगर मैं देखूँ तो निफ्टी ऑटो में अभी स्टार्टिंग है, फॉल भी आएगा और फिर कंसोलिडेशन भी आएगा। तो निफ्टी ऑटो वाले स्टॉक्स में सबसे दूर रहो कि निफ्टी ऑटो को हमें हाथ नहीं लगाना है, मतलब ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। अगर वैसे तो ये भी रेंज बाउंड रहने वाला है, ये भी कॉम्प्लेक्स मूव हमें देगा, क्योंकि लास्ट ईयर मार्केट ने निफ्टी ऑटो ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। ये देखो निफ्टी ऑटो अगर मैं अप्रैल 23 और ये मार्च जनवरी यहीं से ही साल, अगर लगभग 9 मंथ्स 8 to 9 मंथ्स मार्केट निफ्टी ऑटो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो कमिंग ईयर कंसोलिडेशन फेज का है। अब निफ्टी मेटल ने पिछले 2 साल परफॉर्म नहीं करा, तो ये हो सकता है सेकेंड हाफ में निफ्टी मेटल हमारा परफॉर्म करे ऊपर की तरफ। मेटल में चांसेस हैं कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर 2-3 महीने रहे और उसके बाद मेटल थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए। तब ये अपने हाई को टेस्ट कर सकता है 10,300 to 500 की रेंज को। पर ये भी ब्रॉडर केस में ये भी रेंज बाउंड रहेगा, पर ये कंपैरेटिवली परफॉर्म कर सकता है। अब निफ्टी मैं अगला सेक्टर देख रहा हूँ। निफ्टी हमने ऑटो देख लिया, आईटी देख लिया, निफ्टी बैंक्स हमारे कैसे परफॉर्म करेंगे। बैंक्स भी हमारे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। वैसे तो मैं गलती हो सकती है, 100% श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है, पर एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे मैं अपना व्यू पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसको एकदम 100% अप्रूव्ड नहीं मानना, वो तरीका नहीं है कि अप्रूव करो और कोई एक्शन लो, क्योंकि मैं आई एम नॉट द अथॉरिटी नहीं है, आई एम नॉट द अथॉरिटेटिव पर्सन टू टेल कि हाँ ये बाय कर लो, ये बाय कर लो। कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, पर एक ब्रॉडर एक पिक्चर में बता रहा हूँ कि मार्केट कमिंग ईयर में कैसे बिहेव कर सकती है। तो निफ्टी बैंक में जो बड़े बैंक्स हैं उनका एक चार्ट है, उनका एक इंडेक्स है, तो ये भी एक तरीके से रेंज बाउंड रहेगा। ये थोड़ा सा सेकेंड हाफ में ये भी परफॉर्म कर सकता है। अब हम बात करते हैं निफ्टी एफएमसीजी की। निफ्टी एफएमसीजी, एक सेकेंड, हाँ, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये खाने पीने वाला सेक्टर है। वैसे तो ये चलता रहता है, क्योंकि खाना पीना कभी बंद नहीं होगा, लोगों को खाना तो चाहिए ही। तो देखो इसको अगर मैं वीकली के टाइम फ्रेम पे देखूं तो ये भी गिरता बढ़ता स्लो परफॉर्म करेगा, है अप ट्रेंड में, कितने टाइम से अप ट्रेंड में है। तो ये भी एक बार इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, 48,000 को इस ईयर में टेस्ट कर सकता है, 48-49,000 के लेवल को। ठीक है, ये है एफएमसीजी सेक्टर। निफ्टी आईटी मैंने डिस्कस कर लिया, एफएमसीजी डिस्कस कर लिया, निफ्टी ऑटो, मेटल, निफ्टी फार्मा के स्टॉक्स में देखें कि फार्मा का इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर सकता है। फार्मा तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो फार्मा भी कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म करेगा बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में। निफ्टी पीएसयू, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा बैंक्स नहीं हैं, लिमिटेड बैंक्स हैं, ये भी कंसोलिडेशन फेज़ में रहेंगे। तो जब हम सेक्टर्स की एनालिसिस कर रहे हैं, तो सेक्टर के एनालिसिस के कंपैरिजन में हमारे कुछ सेक्टर्स ही हैं
एक रह गया है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है, ये भी एक तरह से कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। तो अगर हम सारे सेक्टर्स को एक कंबाइंड एफर्ट दें, कंबाइंड एनालिसिस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि मार्केट हमारा रेंज बाउंड रहेगा 2025। इसमें बहुत माइन्यूट लेवल पर सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन होगा। अच्छे मूव्स आ भी सकते हैं, नहीं भी, पर पूरे साल की अगर आप देखोगे ना कि जनवरी से दिसंबर 25 में पूरे साल मार्केट ने क्या परफॉर्म करा, तो 50% 60% मार्केट रेंज बाउंड रहेगी अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। मेरी एनालिसिस गलत भी हो सकती है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ। तो ये रही सारे सेक्टर्स की। हमने निफ्टी आईटी को देख लिया, निफ्टी ऑटो, मेटल, फार्मा, एफएमसीजी, निफ्टी इंफ्रा और पब्लिक सेक्टर के इंडेक्स को भी देख लिया हमने। सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स ने भी लगभग पिछले साल ठीक ठाक परफॉर्म किया है। लास्ट ईयर इलेक्शंस भी थे, सेंट्रल इलेक्शंस, तो उसकी भी बहुत इवेंट बेस्ड था लास्ट ईयर। तो कमिंग ईयर थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना है, ज़्यादा कॉशियस रहना है अकॉर्डिंग टू टाइम साइकिल, कि जब 4 साल मार्केट परफॉर्म कर चुकी है, 4.5 साल लगभग परफॉर्म कर चुकी है, तो 1 से 1.5 साल मार्केट को रेस्ट भी करना है और रेस्ट करने का टाइम हमें देना है। क्योंकि फिर कमिंग 26, 27 जो आने वाले अगला साल अगर हम छोड़ दें तो 2026, 2026, 27, 28 मतलब कमिंग 3 इयर्स हमारे अच्छे होंगे अगर अगला साल हमारा पूरा मार्केट कंसोलिडेशन रहता है। अगर इन केस मार्केट मूव अगर ऊपर की तरफ जाती है, इन केस अगर 26,500 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो फिर मार्केट की मर्ज़ी, हम कौन होते हैं। बस ये है कि एक थोड़ा सा आइडिया ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में दे दिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैं पूरा हक लेता हूँ कि ये जो मेरी एनालिसिस है ये गलत भी हो सकती है, तो इसके बेसिस पे कोई एक्शन ना लिया जाए। सो थैंक यू गाइस, ये तो रही मेरी ब्रॉडर एनालिसिस पूरे साल की। मिलते हैं 1 जनवरी 2025 को। वंस अगेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो मिलते हैं कल। सो सी यू देन।